Okay, now we will start with 6th unit algebraic structure and coding theory. अब ये algebraic structure क्या है? Now if you are given some set of elements, ठीक है, suppose this is set, उसमें कुछ elements है, right? And if you define some binary operations on this set, right? अगर कुछ binary operation define करते हो, तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद या फिर बाइनरी ऑपरेशन इस सेट के ऊपर अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्टिंग एलिमेंट होगा, इफ इट बिलोंग्स टू दैट सेट ए, देन इट इज कॉल्ड एज अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, मतलब समझ में आ रहा कुछ? नहीं. नाउ इफ यू कंसिडर सपोज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, इसके एलिमेंट्स क्या रहते हैं? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे इसमें? बोला पटकन, माहिती की नहीं माहिती? सेट ऑफ नेचुरल 1, नंबर 2, n, 3. it include 1 whether to it infinity. includes zero येतो का त्याच्यामध्ये? It includes zero. नो मैम, जीरो No. नहीं होता, जीरो होल नंबर में होता है. So natural number जो it starts with 1 2 3, ठीक है. तो if you are given some set, n दिया है, right? Set of natural number है, and you if you define some binary operation, binary operation कौन कौन से binary operation रहेंगे अभी? Arithmetic operation plus, it is a binary operation. Yes. बाइनरी ऑपरेशन किसे कहा जाएगा? इट इंक्लूड्स टू ऑपरेंड्स, राइट? एडिशन करना है तो यू विल रिक्वायर टू इनपुट आर्गुमेंट्स, टू पैरामीटर्स, ठीक है, इनपुट पैरामीटर्स. सो इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. वैसे ही माइनस भी, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो ये हुआ बाइनरी ऑपरेशन. तो इफ यू डिफाइन सम बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि मैंने सपोज एडिशन लिया, if you apply this addition operation on this set, तो जो भी रिजल्ट आएगा एडिशन करने के बाद, जो भी रिजल्ट आएगा, मतलब कुछ तो एलिमेंट ही रहेगा, राइट? इफ दैट एलिमेंट अगेन बिलोंग्स टू द सेम सेट, देन इट इज कॉल्ड एज अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, राइट? तो जैसे कि मैंने टू एलिमेंट्स ले लिए, कौन से भी ले लो, 2 3, ठीक है. 2 and 3 बिलोंग्स टू सेट n, right? If I apply binary operation addition on these two elements, binary operation कौन सा लिया है मैंने? addition अगर अप्लाई करती हूँ तो जो भी रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा, that is 5, if it belongs to the set n, then that structure is algebraic structure, right? And it is denoted by a, मतलब जो इनपुट सेट है जिसके ऊपर आप लोग बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो. अब यहाँ पर a इज नथिंग बट n होगा हमारा, ठीक है, n, कॉमा जो भी फंक्शन अप्लाई कर रहे हो f1, ठीक है, या फिर n कॉमा f1 f2, ऐसे भी हो सकता है. नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी अप्लाई कर सकते हो, राइट? तो यहां पर ये जो एग्जांपल लिया है, इसके लिए आई विल राइट द अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एज n कॉमा प्लस. तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इज अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. यस, क्योंकि इफ यू कंसिडर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n, उसमें से कौन से भी दो एलिमेंट अगर सिलेक्ट करते हो, उसके ऊपर अगर प्लस मतलब एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करते हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा, आउटपुट आएगा, दैट बिलोंग्स टू द सेम सेट n. दैट्स व्हाई इट इज अ अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी सिर्फ कैसे लिख रही हो अभी समझ में आ रहा है? देखो, तो सो इफ a कॉमा b, जो टू एलिमेंट्स हमने सिलेक्ट किए, इफ a कॉमा b बिलोंग्स टू सम सेट a, ठीक है, जो हमने 2 and 3
दो एलिमेंट्स लिए थे, बिलोंग्स टू सम सेट n, n मतलब अभी हमारा यहाँ पर a है, तो ये जो दो एलिमेंट है दैट बिलोंग्स टू सम सेट a, इसके ऊपर इफ यू आर परफॉर्मिंग सम बाइनरी ऑपरेशन and that binary operation is indicated by a star b, तो स्टार जो है इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, यहां पर ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, राइट, तो ये जो स्टार है इट इंडिकेट्स एनी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे मैंने अभी बताया था, इट कैन इंडिकेट प्लस माइनस हो सकता है, या फिर डिवीजन हो सकता है, या फिर मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, राइट, तो ए स्टार बी इसका मीनिंग है you are performing some binary operation on these two elements a and b, तो बाइनरी ऑपरेशन इसका करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, इफ दैट रिजल्ट आल्सो बिलोंग्स टू दैट सेट a, then this is called as, or that binary, or it is called as algebraic structure, or you can say that binary operation follows the closure property, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या इंडिकेट करता है, आप लोगों को कुछ तो सेट दिया रहेगा, राइट, सेट ऑफ एलिमेंट्स दिया रहेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर n दिया है, कौन से भी दो एलिमेंट अगर कंसिडर करते हो उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है ये भी दिया रहेगा, ठीक है, तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, इफ दैट रिजल्ट आल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट, देन दैट ऑपरेशन फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब दो एलिमेंट जो सिलेक्ट कर रहे हैं ऑब्वियसली दैट बिलोंग्स टू द सम सेट, एंड उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी सेट में से होना चाहिए, तो it follows the closure property, so you can say it is one of the property of that algebraic structure, ठीक है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, तो अभी ये बाद में देखते हैं, पहले तो वी विल फोकस ऑन क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि n कॉमा प्लस, ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, n इज इनपुट, इनपुट मतलब एलिमेंट्स रहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, कौन से भी दो एलिमेंट सिलेक्ट करते हो, कौन से भी ले लो, 4 5, ऑपरेशन विच बाइनरी ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, प्लस 4 प्लस 5, रिजल्टिंग एलिमेंट आएगा 9, 9 also belongs to the same set n, तो at that time I will say कि n comma plus it follows the closure property, or it is closed under addition operation, similarly n comma बाइनरी ऑपरेशन लिया सपोज, कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो भी आप लोग मुझे बताओ वेदर दिस अल्जेब्रिक स्ट्रक्चर n comma multiplication follows a closure property, whether it follows a closure property, ये कैसे चेक करना है, ट्रायल एंड एरर पे बेसिस पे, कौन से भी दो एलिमेंट अगर सिलेक्ट करते हो, राइट, और उसके ऊपर अभी कौन सा ऑपरेशन, विच ऑपरेशन यू विल परफॉर्म ऑन दोस टू एलिमेंट्स, n में से कौन से भी दो एलिमेंट सिलेक्ट कर दो, ठीक है, तो इफ आई सिलेक्ट 2 and 3, तो उसके ऊपर अगर मल्टीप्लीकेशन, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा, अभी मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हो, राइट, 2 into 3, रिजल्ट जो आएगा 6, जो रिजल्ट आ रहा है, इफ दैट रिजल्ट अगेन बिलोंग्स टू दैट सेम सेट n, यस 6 रहेगा ना, 6 जो है वो n में प्रेजेंट रहेगा, राइट, तो n कॉमा मल्टीप्लीकेशन, सो n कॉमा दिस मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इट इज closed under which operation, multiplication operation, ठीक है, सिमिलरली n कॉमा अभी माइनस बाइनरी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन, राइट, अभी n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर रहेगा, ठीक है, अभी ये तो पता है, नाउ आप लोग मुझे बताओ वेदर n कॉमा माइनस इट फॉलोज अ क्लोजर प्रॉपर्टी और इट इज क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, कैसे चेक करोगे, फटाफट बोला रहे, कहते का समझ में आ रहा है कुछ, 3 minus 2 1, so 1 is
3 minus हाँ 2 1 1 belongs to n, so it is closed property. 3 minus 2 is equal to suppose 1 and 1 belongs to n. n. So that's why it follows closure property. Yes ma'am. ठीक है, आपके लेवल पे आप ऐसा ही सोचोगे, ठीक है ये बराबर है, लेकिन हर बार जो एलिमेंट मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, राइट, नॉट नेसेसरी फर्स्ट एलिमेंट विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड एलिमेंट, मैं ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ ना 2,3। यहां पर ऑर्डरिंग कहां पर दिया है क्या? नहीं, सिर्फ मैंने क्या कहा है, सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट फ्रॉम दिस n। तो n में से सपोज मैंने 2,3 ऐसे सिलेक्ट कर दिया, राइट, एंड उसके ऊपर माइनस ऑपरेशन लगा दिया, तो भी रिजल्ट तो आएगा -1। It does not belong to that set n, right? So that's why it is not closed under the subtraction operation, right? So n comma minus जो है, it does not follows the closure property। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है? समजते का? पुढचं सांगायला पटकन बोला लवकर। समझ में आ रहा है? Yes ma'am. ठीक है, नाउ n कॉमा डिवीजन ऑपरेशन, राइट, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन लिया मैंने, सपोज n कॉमा डिवीजन, राइट। अभी आप लोग बताओ वेदर इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कब होगी? कौन से भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करना है, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन, मतलब अभी कौन सा दिया है, डिवीजन, डिवीजन अप्लाई करना है। डिवीजन अप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, इफ इट बिलोंग्स टू द सेम सेट, देन इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी और इट इज क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो n कॉमा डिवीजन, अभी बताओ वेदर इट इज क्लोज्ड अंडर द डिवीजन ऑपरेशन। अरे फटकन सांगा, समजते का नाही समजत आहे? नाही कळत आहे? जैसे कि सिलेक्ट एनी 2 एलिमेंट, सपोज 10,5 मैंने सिलेक्ट कर देती हूँ, राइट, तो a एंड b, इसके ऊपर डिवीजन अप्लाई कर दिया, 10 डिवाइडेड बाय 5, रिजल्ट आएगा 2। 2 बिलोंग्स टू n, बराबर है। लेकिन अगर मैंने ये ऐसे 5,10 लिख दिया, सिलेक्ट एनी 2 नेचुरल नंबर्स, 5,10 लिखा, and now apply the division operation, so it's a 5 divided by 10, तो रिजल्ट आएगा 0.5, जो कि to that set n, right? तो ये जो है n कॉमा डिवीजन, it does not follows the, और it is not a algebraic structure, algebraic structure भी नहीं होगा, and it does not follow closure property। तो सिर्फ अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर कंसिडर करते तो n कॉमा प्लस एंड n कॉमा मल्टीप्लीकेशन, ये जो है, ये दोनों सेट, ये दो जो है, दिस टू आर द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और दिस टू फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, वेर एज n कॉमा डिवीजन हो या फिर n कॉमा माइनस हो, ये दोनों जो है, इट इज नॉट एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कर लिए का? ठीक है ना। अभी n के बजाय सपोज मैंने z ले लिया, z is the set of integers, it includes which elements? It includes of integers -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, तो अभी आप लोग मुझे बताओ z कॉमा प्लस, whether it follows closure property or it is closed under the set of sorry, it is closed under the binary operation addition। n के बजाय z लिया है सिर्फ, अभी n में सिर्फ निगेटिव नंबर्स नहीं थे, सिर्फ पॉजिटिव एक्सक्लूडिंग 0 थे, अभी यहां पर
Z includes negative numbers also, right? तो Z कॉमा प्लस एडिशन ऑपरेशन कौन से भी दो एलिमेंट सिलेक्ट कर दो. अरे ऑब्वियस है यहाँ पर n कॉमा प्लस अगर ये आ रहा है इफ इट इज फॉलोइंग क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑफ कोर्स Z कॉमा प्लस भी फॉलो ही करेगा ना, क्योंकि n जो है व्हाट यू कैन से इट इज अ सबसेट ऑफ Z, राइट. राइट. तो अगर n फॉलो कर रहा है, इफ n फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑफ कोर्स Z भी तो फॉलो करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन के लिए. या फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कौन से भी दो एलिमेंट सिलेक्ट करके देखो, बताओ कौन से भी दो एलिमेंट. ठीक है, सपोज दो एलिमेंट सिलेक्ट कर दिए -3 -2, इसके ऊपर अगर प्लस ऑपरेशन लगा दिया, राइट, -3 प्लस -2, राइट, तो रिजल्ट आएगा -5. तो जो भी रिजल्टिंग एलिमेंट है -5 आ रहा है तो इट बिलोंग्स टू द सेम सेट Z. दैट्स व्हाई Z कॉमा प्लस इट इज अ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. सिमिलरली Z कॉमा मल्टीप्लीकेशन. अभी ये तो बताओ कौन सा भी एलिमेंट ले लो, 0 1 मल्टीप्लीकेशन करते तो रिजल्ट minus आएगा 1 0 1 0 एंड 1. ठीक है, 0 आएगा, इट बिलोंग्स टू सेम सेट. या फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 1 ले लो, ठीक है, कौन सा भी ले लो, या फिर -1 रिजल्ट आएगा 2. तो ये भी, तो n कॉमा मल्टीप्लीकेशन अगर ये फॉलो कर रहा है क्लोजर प्रॉपर्टी तो ऑफ कोर्स Z कॉमा मल्टीप्लीकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा. सो Z कॉमा प्लस Z कॉमा मल्टीप्लीकेशन, दिस टू आर क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन. अभी यहाँ पर n कॉमा माइनस ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है और ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा था. अभी Z कॉमा माइनस के लिए चेक करके देखो, अभी रेंज बढ़ गई है ना इसकी Z की, जो इनपुट नंबर थे हमारे इनपुट उसकी रेंज तो अभी बढ़ गई है. तो अभी माइनस ऑपरेशन अप्लाई करके देखो और बताओ मुझे, सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन करके देखो और चेक करो. It follows closure property. Yes, ma'am. Yes, right. So it follows closure property क्योंकि कौन से भी एलिमेंट देखो -3 माइनस सपोज मैंने -2 लिया, सब्सट्रैक्शन करना है ना, माइनस सेकंड एलिमेंट लिया -2 तो ये हो जाएगा -3 + 2 तो रिजल्ट आएगा -1. तो अभी समझ में आ रहा है. तो n कॉमा माइनस इट डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी. अभी इसकी Z की तो रेंज बढ़ गई है तो उसकी वजह से अभी Z कॉमा माइनस जो रहेगा नाउ इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी. सो Z कॉमा प्लस Z कॉमा multiplication and Z comma subtraction binary operation, Z comma minus, all these three follows closure property or they are closed under the respective binary operations. अभी Z comma division, Z comma division ये चेक करो, सेम एग्जांपल के लिए भी चेक कर सकते हो. अभी जो n के लिए मैंने बताया था, राइट, Z की रेंज रहेगी, ठीक है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है. तो अभी सिंपल Z के लिए जो पहले n के लिए एग्जांपल लिया था सेम, कि सपोज 2 एलिमेंट्स लिए मैंने 10, 5, दिस 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू Z. यस, इसके ऊपर डिवीजन अप्लाई कर दो, ठीक है, आंसर आएगा 2 बिलोंग्स टू Z. ठीक है, इसके लिए तो वर्क हो रहा है. लेकिन अगर यही सिर्फ मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि हमें क्या करना है, कौन से भी दो एलिमेंट सिलेक्ट करने, ऑर्डरिंग तो दिया नहीं है कि इसी ऑर्डर में सिलेक्ट करना है. तो 5, 10 ऐसे सिलेक्ट कर दिया. तो नाउ अप्लाई बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 0.5 जो कि इस सेट में नहीं है. तो Z कॉमा डिवीजन इट इज नॉट क्लोज्ड और इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, इट इज नॉट क्लोज्ड अंडर द डिवीजन ऑपरेशन, राइट. तो n के लिए, नेचुरल के लिए देखा था हमने सिर्फ n प्लस एंड n मल्टीप्लीकेशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी. Z के लिए देखा है Z प्लस Z कॉमा माइनस and Z comma multiplication follows closure property, right. समझ ले.
ठीक है, तो यही जो है मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, वो मैंने पहले ये बताया था ना, ए सेट ऑफ एलिमेंट एंड यू आर अप्लाइंग सम बाइनरी ऑपरेशन F1, तो मैंने कैसे लिखा था, n के ऊपर यू आर अप्लाइंग बाइनरी ऑपरेशन प्लस, या फिर मल्टीपल ऑपरेशन भी हो सकता है। दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो z ये कंबाइन भी कर सकती हूँ, z कॉमा प्लस माइनस एंड मल्टीप्लीकेशन, ये हुआ। सो दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ऐसा भी लिख सकती हूँ, राइट। उसकी वजह से वहां पर F1 F2 ऐसे लिखा था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस, राइट। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस z कॉमा प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जैसे जैसे व्हाट यू कैन से रेंज बढ़ती जाएगी इनपुट की, वैसे वैसे तो मेनली फोकस किसके ऊपर करना पड़ेगा, n एंड z के ऊपर। तो कैन से दैट ये आप लोगों को पता ही होगा कि n जो है, ठीक है, इसका पहले तो n आएगा, n इज लेस देन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज लेस देन, यू कैन से z सेट ऑफ इंटीजर्स। उसके बाद कौन सा आएगा, जैसे कि रैशनल नंबर, राइट, q के बाद आएगा, उससे बड़ा सेट कौन सा रहता है q के बाद, रियल नंबर, आई थिंक रियल, क्रॉस चेक कर लो आप अपने एंड पे एक बार, रियल नंबर रहेगा, और उसके बाद मुझे लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, राइट। तो दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इंटीजर का रहेगा, ये रैशनल नंबर है, ये रियल, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो रियल नंबर अगर कंसिडर करते तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो रियल जो नंबर अगर कंसिडर करते हो तो उसके लिए भी आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो। तो रियल, ऑफ कोर्स रियल, अभी प्लस, तो ये प्लस फॉलो कर रहा है, राइट, एन इज सबसेट ऑफ जेड, इट इज सबसेट ऑफ क्यू आर, तो आर कॉमा प्लस, ऑफ कोर्स इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। जेड अगर माइनस को फॉलो कर रहा है तो आर भी फॉलो ही करेगा, राइट। तो माइनस भी आएगा, इसमें डिवीजन नहीं आता था, लेकिन अगर इनपुट रेंज बढ़ाते हो रियल नंबर के लिए क्रॉस चेक कर सकते हो, डिवीजन भी आएगा एंड मल्टीप्लीकेशन भी आएगा। तो रियल के लिए आर कॉमा ये चारों भी ऑपरेशंस, दिस इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, आप लोग कौन से भी दो एलिमेंट लेके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये इनपुट दिया रहेगा और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद सिर्फ जो रिजल्ट आएगा वो आप लोगों को चेक करना है। इफ इट बिलोंग्स टू द सेम सेट तो इट इज क्लोज्ड अंडर दैट बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। समझ में आएगा। तो इनपुट कौन सा भी दिया रहेगा तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो, राइट। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दैट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इट इज associative property, second property, second is associative property। आप लोगों ने पढ़ा है ना ये associativity, मतलब कौन से भी associative के लिए you will require 3 elements, right, commutative के लिए you will require 2 elements। अभी associative के लिए अगर 3 elements select करते हो जैसे कि A B C and if those 3 elements belongs to some set A, ठीक है, तो A अभी हमारा कौन सा भी हो सकता है, N हो सकता है, Z या फिर जो भी गिवन रहेगा वो, राइट। इफ दिस 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सम सेट A, राइट, एंड उसके ऊपर अगर बाइनरी ऑपरेशन करते हो तो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए कि A स्टार, अगर मैंने B स्टार C लिखा, अभी यहाँ पर स्टार मतलब एनी बाइनरी ऑपरेशन, हाँ, इट इज नॉट मल्टीप्लीकेशन, एनी बाइनरी ऑपरेशन। तो B एंड C के ऊपर पहले अगर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, उसका जो रिजल्ट आएगा वो एंड A, तो उन दोनों का फिर से बाइनरी ऑपरेशन कर दिया, तो जो भी रिजल्ट आएगा इट शुड बी इक्वल टू, अभी B एंड C का ग्रुपिंग किया था तो A एंड B का ग्रुप कर लेते, राइट। तो A स्टार B स्टार C, ठीक है। अगर ये फॉलो हो रहा है तो दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग, दैट स्ट्रक्चर इज फॉलोइंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अभी चेक कैसे करना है, जैसे कि सेम एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया n, राइट, एंड उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर दिया प्लस। तो भी आप लोगों को पता है प्लस जो है एडिशन जो है कैसे भी लिख लो, राइट, 2 + 3 + 5, इसका एक ग्रुप बना दो और उसके बाद 5 ऐड कर दो, या फिर 2 + 3 + 5,
रिजल्ट तो सेम ही आएगा, राइट? 5 + 5 10 ही आएगा एंड यहाँ पर 2 + 8 10 ही आएगा। तो प्लस जो है हमें पता है एडिशन ऑपरेशन इटसेल्फ फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो n कॉमा प्लस कौन से भी 3 एलिमेंट ले लो, राइट? n में से अभी ये भी 2 3 5 दिस 3 एलिमेंट्स इटसेल्फ बिलोंग टू द सेट n, ठीक है? फिर भी अभी सपोज मैंने 1 2 3 ऐसे ही ले लिए, राइट? तो यहाँ पर a is 1, b is 2, c is 3। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन, स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन, अभी बाइनरी ऑपरेशन कौन सा अप्लाई कर रहा है? प्लस। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 रिजल्ट आएगा 1 + 5 मतलब 6, राइट? एंड यहाँ पर a बाइनरी ऑपरेशन b मतलब 1 + 2 एंड देन ऐड c मतलब 3, राइट? तो 3 + 3 रिजल्ट आएगा 6। ये दोनों भी सेम आ रहे हैं। तो दैट मीन्स n कॉमा प्लस जो है इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि एडिशन तो पता ही हमें itself follows associative property, right? whereas n comma minus अगर ये लेती हूँ, राइट? तो अभी आप मुझे बताओ वेदर n comma minus it follows associative property? No. No, No. राइट? कारण मायनस मध्ये आपल्याला वेदर यू कॅन इंटरचेंज दिस सिक्वेन्स ऑफ दिस एबीसी मायनस मध्ये अगर सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन कर रहे हो, राइट? तो कभी भी माइनस ऑपरेशन चलेगा क्या? ऐसे a माइनस बी कर दिया पहले, बाद में उसमें से c सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है? या फिर b माइनस सी पहले सब्सट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद फिर a उसमें से माइनस कर दिया, a माइनस b माइनस सी, ऐसे चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस जो है इटसेल्फ इट डज नॉट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? माहिती है ना? है पता है ना या नहीं पता है? माइनस सब्सट्रैक्शन Yes, चलेगा ma'am. कैसे? हाँ, Yes, ma'am. अभी कौन से भी 3 एलिमेंट्स ले लो ना, 5 4 3 अगर लेते हो, राइट? तो मैंने सपोज दिस इज योर a b एंड c, तो अभी ऐसे चलेगा क्या? क्रॉस चेक करके देखो, 5 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है? तो 4 एंड 3 का पहले ग्रुपिंग कर दिया, तो रिजल्ट आएगा 5 माइनस 1, तो 4 आएगा। अभी 5 माइनस 4 पहले कर दिया और उसके बाद माइनस 3 कर दिया, तो 1 माइनस 3 रिजल्ट आएगा -2। तो ये चलेगा क्या ऐसे? नहीं। तो n कॉमा माइनस, तो n जो है माइनस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा, राइट? वेयर एज z कॉमा माइनस अगर कंसिडर करते हो तो z includes negative numbers also, right? z includes negative number also। तो z कॉमा माइनस जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा? Yes, ma'am. यस, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या देख रहे हैं हम लोग? ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? सी थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या है? 2 एलिमेंट्स है, बिलोंग्स टू सम सेट ए। तो a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? b बाइनरी ऑपरेशन a, रिजल्ट सेम आना चाहिए, राइट? तो n कॉमा प्लस अगर लेती हूँ तो ऑफ कोर्स प्लस जो है अगेन इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? यू कैन राइट 2 + 3 ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर 3 + 2 ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, राइट? 2 एंड 3 बिलोंग्स टू n, उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया प्लस, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2, रिजल्ट विल बी सेम। तो प्लस जो है इट फॉलोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट? और कुछ एक्सप्लेन करना है इसमें? नहीं ना? ठीक है, और थोड़ा बाद में देखते हैं, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो अभी ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो ग्रुप क्या है, मोनोइड क्या है, वो बता दूंगी, राइट? एक एलिमेंट मैंने सिलेक्ट कर दिया a बिलोंग्स टू सम सेट a। तो फॉर दिस a देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट e
there exists some element E, and that E again belongs to the same set A, such that A comma, not comma, sorry, A binary operation E is equal to E into binary operation A करते हो तो रिजल्ट आना चाहिए A। ठीक है, मतलब एक एलिमेंट है A, तो इस एलिमेंट को अगर मैं, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके साथ मैं बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आई विल गेट द सेम एलिमेंट A। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है एंड दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेम सेट, देन इट इज कॉल्ड एज, देन एलिमेंट E इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने अभी सिलेक्ट किया n कॉमा प्लस, राइट, तो n इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक कौन सा भी एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया, सपोज 3, स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, प्लस। ठीक है, तो अभी इस 3 में मुझे ऐसे क्या करना है, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई कर रही हूं प्लस, तो मतलब 3 में ऐसा मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा सो दैट आई विल गेट द सेम रिजल्ट 3। तो मतलब 3 में ऑफ कोर्स यू विल रिक्वायर टू ऐड 0, राइट, 0 ऐड करना पड़ेगा तो ही आप लोगों को सेम रिजल्ट मिलेगा एंड। लेकिन कंडीशन क्या है, जो, तो ठीक है, 0 जो है ये अभी क्या हुआ, एडिशन ऑपरेशन के लिए, एडिशन ऑपरेशन के लिए 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन ऑपरेशन। लेकिन कंडीशन क्या है, वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट शुड बिलोंग टू द सेम सेट। तो 0 जो है, वेदर 0 बिलोंग्स टू n, नो, राइट, नो। तो n कॉमा प्लस के लिए यू कैन से there does not exist identity element। ठीक है, n कॉमा प्लस अगर ये इनपुट दिया रहेगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कौन सा भी अगर एलिमेंट लिया मैंने और उसके बाइनरी ऑपरेशन प्लस अप्लाई करना है, तो ऑफ कोर्स एडिशन के लिए अभी हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रहेगा, राइट। तो 0 ऐड करने के बाद ही यू विल गेट द सेम एलिमेंट। ठीक है, लेकिन 0 जो हो वो इट डज नॉट बिलोंग टू दैट n, दैट्स व्हाई n कॉमा प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। वेयर एज मैंने z कॉमा प्लस अगर कंसिडर किया इनपुट सेट, ये अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कंसिडर किया, तो इसके लिए z कॉमा प्लस के लिए कैन से दैट देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट E। मतलब प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा रहता है, ऑलवेज 0, एंड 0 बिलोंग्स टू z, राइट। तो z कॉमा प्लस इसके लिए देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 फॉर एडिशन ऑपरेशन। ये समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है? समजते का, हे समजलंय का? n कॉमा प्लस एंड z कॉमा प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा रहेगा, 0, राइट। कौन सा भी नंबर रहने दो, कौन सा भी नंबर रहने दो, ठीक है, n लिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3, कौन सा भी अगर पॉजिटिव नंबर लेते हो, राइट, 2 लिया, तो भी सेम रिजल्ट आने के लिए मुझे, राइट। लेकिन ये जो 0 है, 0 जो है वो इसमें नहीं आता, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस सेट n। वेयर एज z को अगर कंसिडर करती हूँ तो उसमें 0 इंक्लूड रहता है, राइट, राइट। तो कौन सा भी एलिमेंट ले लो, -2 + 0, रिजल्ट विल बी सेम, -2, राइट। तो कौन सा भी एलिमेंट उसमें अगर 0 ऐड कर देती हूँ तो सेम रिजल्ट आ रहा है, एंड 0 जो है इट ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट z।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एडिशन के लिए इट इज 0, लेकिन उसके बाद चेक क्या करना है, वेदर दैट 0 बिलोंग्स टू दैट सेट। n में तो नहीं है, तो n के लिए आई विल से डज नॉट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, वेयर एज 0 जो है इट बिलोंग्स टू z, सेट z। तो 0 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर दिस सेट z फॉर एडिशन ऑपरेशन। वेयर एज मल्टीप्लीकेशन अगर कंसिडर करती हूँ तो अभी यहाँ पर मैंने बाइनरी ऑपरेशन बोला है ना, ए एंड ई के बीच में बाइनरी ऑपरेशन अगर लगा देते हो तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम एलिमेंट, राइट। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एडिशन कंसिडर किया था बाइनरी ऑपरेशन, अगर मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करती हूँ तो ए स्टार E is equal to A, where E is the identity element. अभी बाइनरी ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन, राइट। तो मैंने नंबर सिलेक्ट कर दिया 4, ठीक है। तो ऐसे कौन से नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। तो मुझे 4 ही मिलना चाहिए, तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, 1. 1। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए आई विल से आइडेंटिटी एलिमेंट इज, फॉर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1. 1, एंड एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0. 0, करेक्ट। तो अभी सपोज मैंने n लिया, राइट, n कॉमा मल्टीप्लीकेशन, तो अभी पूछा कि वेदर द एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट फॉर दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, यस, क्योंकि n की रेंज क्या है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3, राइट। और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है, मतलब कौन से भी नंबर को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट बिलोंग्स टू द सेम सेट, राइट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1 एंड 1 आल्सो बिलोंग्स टू द सेम सेट n, दैट्स व्हाई n कॉमा मल्टीप्लीकेशन जो है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, राइट। so आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट for this multiplication operation when you consider the set n, whereas n comma plus अगर consider करते हो तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं होगा। n के बजाय z लिया, z कॉमा मल्टीप्लीकेशन, तो ऑफ कोर्स मल्टीप्लीकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1, राइट। तो 1 अगर 1 जो है 1 बिलोंग्स टू सेट z आल्सो, दैट्स व्हाई मल्टीप्लीकेशन के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट है 1, it also exists for the input set z। समजते काय रे मी काय सांगते ते, का सगळं वर्ण चाललंय, हे कंसेप्ट जर कळले तरच पुढचं कळणार है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो ही आप लोगों को आगे का समझ में आएगा, व्हाट इज सेमी ग्रुप, व्हाट इज मोनोइड, व्हाट इज एबिलियन ग्रुप, ठीक है। बुक का अगर देखते हो डायरेक्टली तो देखो, आप लोग एक बार पढ़ के देखो आप लोगों को कैसा लग रहा है, ठीक है। तो एटलीस्ट कंसेप्ट क्या है वो समझ के ले लो, तो ही आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये समझ में आ रहा है यहाँ तक जो भी बताया वो, आइडेंटिटी एलिमेंट तक समझ में आया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना। और एक है इनवर्स, ठीक है, लेकिन वो बाद में बताती हूँ, राइट, कारण मला असं वाटतं बहुतेक तुम्हाला हेवी व्हायला लागले आता इनवर्स एलिमेंट। ये 6 जो यूनिट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत ट्राई तो कर रही हूँ मैं आप लोगों को समझ में आए। इनवर्स एलिमेंट बाद में बताती हूँ, उससे पहले तो बताती हूँ सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप क्या है, अभी इसकी डेफिनेशन क्या है देखो, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज क्यों इंपॉर्टेंट है अभी वो समझ में आएगा। सेमी ग्रुप की डेफिनेशन है एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G, comma any binary operation, right, star any binary operation that you are going to apply on some set, कौन सा भी हो सकता है, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज सेमी ग्रुप इफ बाइनरी ऑपरेशन, ये जो बाइनरी satisfied as associative property, इसलिए वो ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि जो भी स्ट्रक्चर आप लोगों को दिया है
वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। कब कहलाएगा? इफ दैट बाइनरी ऑपरेशन दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई ऑन दिस सेट, जो भी बाइनरी ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं, वेदर इट मे बी प्लस माइनस स्टार डिवीजन, जो भी है दिया रहेगा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है, राइट? तो अगर वो ऑपरेशन जो अप्लाई कर रहे हो, इफ इट सेटिस्फाइज एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर फॉलो कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज सेमी ग्रुप। अभी आप लोग मुझे बताओ कि अगर मैंने इनपुट दिया n कॉमा प्लस, इट इज अ सेमी ग्रुप, इट इज अ सेमी ग्रुप, ये कैसे चेक करना है? तो अभी क्या करना पड़ेगा? पहले तो चेक करना पड़ेगा वेदर दिस, ये जो गिवन इनपुट है n कॉमा प्लस, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड बाइनरी ऑपरेशन एडिशन यू आर अप्लाइंग ऑन दैट सेट, राइट? तो ये पहले चेक करना पड़ेगा वेदर दैट प्लस फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, वेदर दैट प्लस फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसा है तो इट इज अ सेमी ग्रुप। अभी बताओ n कॉमा प्लस कैसे चेक करोगे वेदर इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी? उसके लिए कंडीशन क्या बताई थी मैंने? Two random elements. हाँ, कौन से भी ले लिए 2 and 3, बट दैट 2 कॉमा 3 शुड बिलोंग टू And set. वेरी गुड, हाँ, n सेट नेचुरल नंबर, राइट? And some इसके should also ऊपर be belong to natural set. हाँ 5 शुड बिलोंग टू n, तो इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? ये तो पहले भी देखा है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करेगा। Yes, ma'am. कौन से भी 3 नंबर्स लेते हो रैंडमली, राइट? तो 1 प्लस 2 पहले कर दिया, बाद में 3 ऐड कर दिया, या फिर 1 एंड देन 2 प्लस 3 से कर दिया, तो भी रिजल्ट सेम ही आएगा। दैट मीन्स n कॉमा प्लस जो है इट इज अ सेमी ग्रुप, क्योंकि इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी ये बताओ z कॉमा प्लस, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट? अभी मैंने हर बार लिखा है z में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। अभी आप लोग मुझे बताओ z कॉमा प्लस वेदर इट इज अ सेमी ग्रुप। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है z कॉमा प्लस? हम्म, अरे आप लोग ये क्यों नहीं सोचते हो कि n जो है वो क्या बोलते हैं, लो लेवल पे n इज द सेट, उसके बाद बड़ा कौन सा सेट है? z है, मतलब Whole n के numbers. पूरे नंबर्स, हाँ n के पूरे नंबर z में आएंगे। z के पूरे नंबर्स मैंने अभी लिखा था ना, किसमें आएंगे? तुमच्या नादात मी पण विसरले झालेला था, ठीक है, ऑर्डरिंग लिखा था मैंने, राइट? n, उसके बाद z, z के बाद रैशनल नंबर आएगा, राइट? q, देन रियल नंबर आएगा r, देन कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट? तो प्लस एंड कौन सा भी सेट ले लो तो वो क्लोजर होता ही होता है। n के लिए फॉलो कर रहा है तो ऑफकोर्स z, q, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए तो वो होगा ही होगा, राइट? नाउ z कॉमा प्लस ये भी सेमी ग्रुप रहेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी ही होगी, राइट? -3 -2 -1 0 1 2 3 कौन से भी नंबर्स ले लो यार, -3 प्लस उसमें ऐड करते हो -2 तो रिजल्ट आएगा -5। इट बिलोंग्स टू द सेम सेट, राइट? तो z कॉमा प्लस क्लोजर तो फॉलो कर रहा है एंड एसोसिएटिव भी फॉलो करेगा ही, क्योंकि प्लस जो है ऑपरेशन हमने देखा है, प्लस ऑपरेशन इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो z के ऊपर अप्लाई करो या फिर n के ऊपर अप्लाई करो, वो फॉलो करेगा ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट? तो z कॉमा प्लस इट इज अ सेमी ग्रुप। नाउ z कॉमा माइनस, ये बताओ इट इज अ सेमी ग्रुप? वेदर इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, पहले तो ये चेक करो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है z कॉमा माइनस?
Yes, ma'am. यस क्योंकि कौन से भी दो नंबर्स लेते हो राइट 2 माइनस 3 2 और 3 ऐसे सिलेक्ट करके देखो 2 माइनस 3 माइनस 1 राइट इट बिलोंग्स टू सेम सेट या फिर 3 माइनस 2 1 बिलोंग्स टू सेम सेट 1 माइनस 1 0 बिलोंग्स टू सेम सेट राइट सो इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी लेकिन जो माइनस ऑपरेशन है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन है वेदर इट फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी associative property Yes. कसं काय माइनस ऑपरेशन जो है अरे बेसिक है रे माइनस ऑपरेशन जो है सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन वेदर इट फॉलोज एसोसिएटिविटी Yes. अभी तो बताया था माइनस ऑपरेशन इट इज नॉट एसोसिएटिव ऑपरेशन क्योंकि अभी बताया था ना एग्जांपल 5 4 3 एसोसिएटिव मतलब 3 एलिमेंट्स है राइट प्लस में यू कैन इंटरचेंज और यू कैन चेंज द ऑर्डरिंग ऑफ दिस एलिमेंट्स लेकिन सब्सट्रैक्शन करते समय आप लोग ऑर्डर चेंज कर सकते हो क्या 3 माइनस 2 लिखा तो रिजल्ट आएगा 1 बट 2 माइनस 3 लिखा तो रिजल्ट सेम आएगा क्या No. इट विल बी -1 तो दो एलिमेंट के लिए अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो तो 3 एलिमेंट के लिए ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ एडिशन ऑपरेशन है उसमें यू कैन चेंज कैसे भी ग्रुपिंग कर लो राइट 5 + 4 की एडिशन कर लो या फिर 4 + 3 की एडिशन कर लो कौन सा भी ग्रुप कर लो लेकिन ग्रुपिंग इसमें चलेगा क्या माइनस में नहीं चलेगा 5 -4 -3 अभी इसका ग्रुप कर दिया पहले तो रिजल्ट आएगा 5 - 1 4 आएगा ठीक है लेकिन 5 - 4 पहले कर दिया इसका ग्रुपिंग कर दिया और उसके बाद एसोसिएटिव क्या है समझ में आ रहा है ना प्रॉपर्टी आता तर लिहिलं ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सीधी ए स्टार बी स्टार इसका ग्रुपिंग पहले करते हो तो जो भी रिजल्ट आएगा वो किसके साथ मैच होना चाहिए अगर फर्स्ट दोनों का ग्रुप करते हो और उसके बाद सेकंड पे ऑपरेशन लगाते हो राइट वैसे ही तो यहाँ पर मैंने 5 - 4 - 3 4 - 3 इसका ग्रुपिंग पहले कर दिया अभी 5 - 4 कर रही हूँ और बाद में सब्सट्रैक्ट 3 तो 1 - 3 रिजल्ट आएगा -2 तो ये जो माइनस ऑपरेशन है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है दैट्स व्हाई z कॉमा माइनस इट इज नॉट अ सेमी ग्रुप क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो इट इज नॉट अ सेमी ग्रुप राइट बट z कॉमा प्लस देखा सेमी ग्रुप है सिमिलरली z कॉमा मल्टीप्लिकेशन इट इज अ सेमी ग्रुप इट इज अ सेमी ग्रुप वेदर इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी कौन से भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करके देखो इट बिलोंग्स टू द सेम सेट z Yes, ma'am. यस सो इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा Yes, ma'am. करेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन जो है इटसेल्फ फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कैसे भी कर लो ना इसका पहले मल्टीप्लिकेशन कर दो बाद में 3 से मल्टीप्लाई करो या फिर 1 × 2 × 3 करो पहले राइट तो मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो उसमें कुछ चेक करने जैसा है ही नहीं मल्टीप्लिकेशन को देख के ही समझ में आता है कि इट फॉलोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लेकिन इनपुट सेट जो है z वो ठीक है वो एक बार कंसिडर करना पड़ेगा कौन से भी दो एलिमेंट लेकर देखो ठीक है तो जो रिजल्ट आएगा बिलोंग्स टू द सेम सेट या फिर ए स्टार एसोसिएटिव ये इसका जो रिजल्ट आएगा शुड मैच विद दिस राइट अगर ऐसा हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है ठीक है तो z कॉमा प्लस इट इज अ सॉरी z कॉमा मल्टीप्लिकेशन इट इज अ सेमी ग्रुप क्योंकि क्लोजर भी फॉलो हो रहा है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो हो रहा है राइट नाउ नेक्स्ट इज मोनोइड सेमी ग्रुप समझ में आया क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी राइट अभी मोनोइड वेदर द गिवन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इट इज अ मोनोइड और नॉट तो ये क्या होना चाहिए
अगर वो सेमी ग्रुप है प्लस देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एज मोनोइड। मतलब सेमी ग्रुप रहने के लिए क्या होना चाहिए? क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्लस, ठीक है, सेमी ग्रुप के लिए इतने दो थे, राइट, एसोसिएटिव। तो वो तो चेक करना ही करना है, उसके साथ और एक कंडीशन चेक करनी है कि वेदर देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट। अगर ऐसा हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, तो इट इज अ मोनोइड। मतलब ये तीनों कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, राइट? क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट, राइट? अभी फिर से n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3। अभी मुझे चेक करना है कि वेदर n कॉमा प्लस इट इज अ मोनोइड, चेक करना है। पहले तो ये बताओ, n कॉमा प्लस इट इज अ सेमी ग्रुप। अभी देखा हमने, सेमी ग्रुप है क्या n कॉमा प्लस? थोड़ा आप लोगों को ये रिवाइज करना पड़ेगा, एक ही झटके में समझ में नहीं आएगा, मतलब याद नहीं रहेगा। समझने के लिए वैसे तो इजी है, लेकिन पूरा याद अभी एक साथ याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, फिर से बताती हूँ, राइट? तो सेमी ग्रुप है मतलब पहले चेक करना पड़ेगा कि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, यस, कौन से भी दो एलिमेंट ले लो, 2, 3, एडिशन करते हो, रिजल्ट आएगा 5, बिलोंग्स टू दैट सेट n, यस, सो इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यस, 1 + 2 + 3, रिजल्ट आएगा 6, या फिर 1 + 2 एंड बाद में 3, रिजल्ट आएगा 6। ये भी फॉलो कर रहा है। मतलब n कॉमा प्लस ये जो है इट इज अ सेमी ग्रुप, राइट? सेमी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन अभी चेक करना है वेदर देयर एग्जिस्ट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर। तो n है, बाइनरी ऑपरेशन इज एडिशन। आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हमारी कंडीशन क्या है कि कौन सा भी एलिमेंट ले लो, उसका बाइनरी ऑपरेशन विथ आइडेंटिटी एलिमेंट e के साथ करते हो तो रिजल्ट आएगा सेम एलिमेंट, या फिर कैसे भी लिखो, e बाइनरी ऑपरेशन a इज इक्वल टू रिजल्ट आएगा a, राइट? तो भी यहां पर मैंने कौन सा भी एक एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया दैट बिलोंग्स टू सेट n दिया है ना हमें, इसके लिए चेक करना है ना n कॉमा प्लस वेदर इट इज अ मोनोइड। तो ये दोनों तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, अभी देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कैसे चेक करना है? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब अभी कौन सा भी a ले लो, मतलब कौन सा भी एक एलिमेंट ले लो, 4 बिलोंग्स टू सेट n, यस, मुझे ऐसा एक एलिमेंट चाहिए कि 4 एंड उसका अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, बाइनरी ऑपरेशन अभी कौन सा है यहाँ पर, प्लस, तो प्लस परफॉर्म करती हूँ, राइट, उस एलिमेंट के साथ, तो रिजल्ट आना चाहिए मेरा सेम एलिमेंट a, मतलब 4 आना चाहिए, राइट? तो बट ऑब्वियस कौन सा भी एलिमेंट ले लो, बाइनरी ऑपरेशन अगर प्लस है तो उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा 0, राइट? कौन सा भी एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लो, बिलोंग्स टू सेट n में से कौन सा भी एक एलिमेंट ले लो, राइट? तो कौन सा भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हो तो वही एलिमेंट, रिजल्ट वही एलिमेंट आने के लिए मुझे हमेशा उसमें बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि क्या है, प्लस है, तो हमेशा मुझे 0 ही ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पर e जो है आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, राइट? आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 फॉर दिस एडिशन ऑपरेशन। लेकिन कंडीशन क्या है कि a जो है दैट बिलोंग्स टू n एज वेल एज e जो है e शुड बिलोंग टू n also, राइट? लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, तो 0 जो है वो n में नहीं है, तो n कॉमा प्लस इट इज नॉट मोनोइड, मोनोइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एडिशन ऑपरेशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 0 है, और 0 जो है इट डज नॉट बिलोंग टू सेट n। वेयर एज z अगर कंसिडर करती हूँ
Z कॉमा प्लस अगर कंसिडर करती हूं तो इट इज अ मोनोइड, क्योंकि ये सेमी ग्रुप भी है, राइट। सेमी ग्रुप क्यों है? क्योंकि इट फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी एज वेल एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अभी देखा ना हमने यहाँ पर Z कॉमा प्लस, इट इज अ सेमी ग्रुप, तो मतलब ये सेमी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। के लिए हमें पता है Z में से कौन सा भी एलिमेंट सिलेक्ट कर दो, -3 को भी सिलेक्ट कर दिया तो रिजल्ट अगर मेरा सेम आना चाहिए -3, तो मुझे 0 ही ऐड करना पड़ेगा। तो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है 0, कौन सा भी एलिमेंट ले, 5 अगर लेते हो दैट बिलोंग्स टू Z, यस, उसमें 0 ही ऐड करना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा 5। 1 लेते हो तो भी उसमें 0 ही ऐड करना पड़ेगा तो रिजल्ट आएगा सेम एलिमेंट। मतलब Z में से कौन सा भी एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हो तो उसमें हमेशा मुझे 0 ही ऐड करना पड़ेगा, सो दैट रिजल्ट आई विल गेट द सेम रिजल्ट। तो ये जो 0 है ये एलिमेंट ऑब्वियसली हमने Z में से ही सिलेक्ट कर दिया है, और ये जो 0 है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा 0 आ रहा है, इट बिलोंग्स टू सेट Z, राइट। Z में 0 भी आ रहा है तो Z कॉमा प्लस इट इज अ मोनोइड, इट इज अ मोनोइड। समझते करे? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. बाकी लोग थोड़ा थोड़ा भी मेहनत नहीं, 100% एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे लगता है हमें यहीं पर रुकना चाहिए, और आगे का अगर बताते थोड़ा हैवी हो जाएगा, थोड़ा आप लोग, मुझे लग रहा है कल के लेक्चर के लिए आप लोग अभी ये बेसिक जो मैंने आज बताया वो पढ़ के आओ, क्योंकि कल जो है उसका आगे का पार्ट है, तो मैं फिर से नहीं बताऊंगी कि क्लोजर क्या है, एसोसिएटिव क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ठीक है। आगे का समझ में आने के लिए ये 3 बेसिक चीजें तो आप लोगों को अभी कल पता होनी चाहिए, राइट। क्योंकि मैं डायरेक्टली नेक्स्ट जो है इनवर्स एलिमेंट वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी ये क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी एलिमेंट फिर से मैं कल के लेक्चर में नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो आपका काम है एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ के आओ, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, ठीक है। क्लोजर कौन से भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करते हो, गिवन इनपुट में से बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते हो, रिजल्ट बिलोंग्स टू सेम सेट, यस। जैसे कि n कॉमा प्लस इट फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो z कॉमा प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी, n z q r कौन सा भी सेट ले लो, ऑल दिस फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन उसके आगे का जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो वो प्लस है तो प्लस एसोसिएटिव रहेगा, माइनस एसोसिएटिव नहीं है, राइट। तो n कॉमा माइनस, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में माइनस नंबर नहीं आएंगे, कौन से भी 2 एलिमेंट सिलेक्ट करते हो 3 एंड 5, उसमें अगर सब्सट्रैक्शन करते हो 3 माइनस 5 रिजल्ट विल बी -2, तो -2 जो है वो n में आएगा ही नहीं, तो n कॉमा माइनस इट डज नॉट फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। वैसे ही एसोसिएटिव का भी चेक करना है 3 एलिमेंट के लिए, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, एक कौन सा भी एलिमेंट सिलेक्ट कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, अभी तो फिलहाल हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, बाकी का बाद में बताऊंगी, ठीक है। मुझे 0 ही ऐड करना पड़ेगा, तो याद रखो एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 रहता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 रहेगा, राइट। सिर्फ 0 जो है वो गिवन इनपुट सेट में प्रेजेंट है या नहीं है वो आप लोगों को क्रॉस चेक करना पड़ेगा। जैसे कि n दिया है तो n में 0 होगा ही नहीं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो n कॉमा प्लस इट इज नॉट अ मोनाइड। वेरा z कॉमा प्लस कंसिडर करते हो तो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ रहा है, तो 0 बिलोंग्स टू सेट Z में रहेगा, दैट्स व्हाई Z कॉमा प्लस इट इज अ मोनोइड, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, राइट। टुमारो वी विल सी व्हाट इज इनवर्स एलिमेंट और उसके आगे का जो भी है, अबेलियन ग्रुप है या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, और ठीक है देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन खत्म हो रहा है, राइट।